हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। दिया गया है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा और 6 वस्तुओं पर लाभ बराबर है। तो बट्टा परसेंट ज्ञात कीजिए। करिए इसको। इसका जो बेसिक है वो हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। तो अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, दिया गया है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। तो कोई वस्तु है जिसका कुछ क्रय मूल्य है, तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं क्या है हमारा, सीपी है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, सीपी। तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 25 सीपी। और ये बराबर है किसके, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो कोई वस्तु है उसका भी कुछ न कुछ विक्रय मूल्य होगा, तो हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य क्या है, एसपी है। क्या है, एसपी है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है, तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 20 एसपी। और ये क्या है, ये दोनों बराबर है। ये क्या है, दोनों बराबर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 और 5 बचे 25। तो सीपी और बटे एसपी बराबर कितना आ गया, 4 और बटे में 5। 4 और बटे में 5। तो क्रय मूल्य हमारा अगर 4 है तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 5 है। तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ, अगर कोई वस्तु है 4 रुपए की खरीदे हैं और 5 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 का होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का होगा। आगे दिया है 8 वस्तुओं पर बट्टा। तो हम मान लेते हैं एक वस्तु पर बट्टा क्या है, डी है। तो 8 वस्तु पर कितना बट्टा होगा, 8 डी होगा। तो आप यहां पर लिख दीजिए 8 और डी। ये बराबर है किसके, ये बराबर है 6 वस्तुओं पर लाभ के। तो हम मान लेते हैं एक वस्तु पर लाभ कितना है, पी है। तो 6 वस्तु पर लाभ कितना होगा, 6 पी होगा। तो ये लिख दीजिए आप 6 पी। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। तो डी और पी का अनुपात कितना आ गया, 3 और बटे में 4। 3 और बटे में 4। यहां प्रॉफिट कितने का आ गया, यहां प्रॉफिट आया 4 का। प्रॉफिट आ गया 4 का। यहां पे प्रॉफिट क्या है, 1 है। यहां पे प्रॉफिट है 4। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉफिट को हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए 4/5 में हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए ऊपर और 4 से गुणा कर दीजिए नीचे। तो कितना आ गया, 4 चौक 16 और 5 चौक 20। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। तो अब कितना प्रॉफिट आ गया, अब प्रॉफिट आ गया 4। अब प्रॉफिट आ गया 4। अब हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट जो है बराबर हो गया। प्रॉफिट जो है हमारा बराबर हो गया। तो हमारा सीपी कितना है, सीपी हमारा आ गया 16 और एसपी आ गया 20। और अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए, एमपी चाहिए। तो हमको एमपी भी निकालना पड़ेगा। हमको एमपी भी निकालना पड़ेगा। तो कल हमने आपको बता दिया था एमपी निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो एमपी निकालने का फार्मूला होता है डिस्काउंट प्लस विक्रय मूल्य। डिस्काउंट प्लस विक्रय मूल्य। तो डिस्काउंट कितना है, 3 है। तो यहां पे 3 रख दीजिए। विक्रय मूल्य कितना है, 20 है। तो यहां पे 20 रख दीजिए। 20 दिन कितना हो गया, 23। तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया, 23 आ गया। हाँ, तो हमारा अंकित मूल्य आ गया 23।
हमको बताना क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का फार्मूला भी हमने कल बता दिया था। तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, एमपी और माइनस एसपी, एमपी और माइनस एसपी। तो एमपी क्या है, 23 है, और एसपी क्या है, 20 है। तो 23 में से 20 गए, 3 बचा। तो हमारा डिस्काउंट कितना आ गया, 3 आ गया। हमारा डिस्काउंट कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमको बताना क्या है, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, वो भी हमने आपको बता दिया था। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट और बटे में एमपी और गुणे में 100, गुणे में 100। तो रख दीजिए आप, डिस्काउंट कितना है 3, एमपी कितना है 23 और गुणे में 100, गुणे में 100। तो कितना आ गया, 100 तिहाई 300 और बटे में 23, बटे में 23%। इसको आप भाग दे दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 23 से कम 23, कितना बचा 70, 3 बार में जाएगा 13 आ गया, 13 सही 1/23%, 13 सही 1/23%। यही हमारा क्या है, आंसर। यही हमारा क्या है, आंसर। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको मालूम नहीं है कि एमपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, तो हमने पिछली क्लास में उसको बता दिया है। तो आप पहले जाके पिछली क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस वाली क्लास पर आइए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। करिए इसको। चलिए देखिए, तो कोई सब्जी बेचने वाला है, तो करता क्या है, वह 1 रुपए में 2 की दर से वस्तु खरीदता है। मतलब 1 रुपए में 2 वस्तु खरीद रहा है, तो जो मूल्य है वो क्या है, 1 रुपया है। और वस्तु कितनी है, वस्तु है 2, वस्तु क्या है 2। ये क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य है। इतना आप समझ गए होंगे। आगे दिया है, उसके बाद 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है। तो 3 रुपए में 5 की दर से वो बेच देता है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ। ये हमारा क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया। यहां पे वस्तु क्या है, 2 है, यहां पे वस्तु क्या है, 5 है। तो ये दोनों वस्तु क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि वस्तु को बराबर करना। सबसे पहले काम होगा वस्तु को बराबर करना। तो हम बराबर करेंगे कैसे, वो देखिए। तो हम करेंगे क्या, नीचे है 5, तो 5 का गुणा हम कर देंगे ऊपर वाले में। तो यहां पे गुणे कर देंगे 5, और जो ऊपर वाला संख्या है उसका गुणा कर देंगे नीचे वाली संख्या से। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। अब क्या हो गया, 2 पचे 10, और यहां पे 5 दूनी 10। हमारा वस्तु क्या हो गया, बराबर हो गया। वस्तु क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर 5 से गुणा करे हैं, तो इधर भी हम 5 से गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए, इधर भी 5 से गुणा। यहां पे 2 से गुणा किए हैं, तो यहां भी हम 2 से गुणा कर देंगे। यहां भी गुणा कर दीजिए 2 से। कितना आ गया, 5 एकम 5 और 2 तिहाई 6।
तो कोई वस्तु है जो 10 वस्तु है, जो कोई 10 वस्तु है उसको हम 5 रुपए में खरीद रहे हैं तो 6 रुपए में हम बेच रहे हैं। इतना आप समझ गए होंगे। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। हमको बताना क्या है? प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए क्या करते हैं? तो प्रॉफिट परसेंट के लिए 1 और बटे किस पे हो रहा है? 5 पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे हो रहा है। तो 5 और गुणे 100। अब कैंसिल कर दीजिए 5 से, 5 दूनी 10 और 0, 20 से कम 20%। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट करिए इसको। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी टाइप का हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है मोहन कुछ कापियां 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर और 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? करिए इसको। पहले वाला जैसा क्वेश्चन था वैसे ये भी है, करिए इसको। तो चलिए देखिए, जो कॉपी है वो 10 रुपए में 5, तो 10 रुपए में 5 की दर से, ये हमारा क्या है? मूल्य है। ये हमारा क्या है? कॉपी है, कोई वस्तु है। और ये 10 रुपए में 5 वस्तु खरीद रहा है, तो ये क्या है? क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य है। तो आगे दिया है इसको 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो जो वस्तु है यहां पे क्या है? 5 है, यहां पे क्या है? 6 है। तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि हम वस्तु को बराबर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे बराबर? जो नीचे वाली संख्या है उसको हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, जो ऊपर वाली है उसको हम नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। चलिए कर दीजिए इसको। तो 6 है, यहां पे 6 से गुणा कर दीजिए, यहां 5 है तो यहां पे 5 से गुणा कर दीजिए। अब क्या हो गया? यहां पे आ गया 30, यहां भी आ गया 30। अब हमारा वस्तु क्या हो गया? बराबर हो गया। यहां भी वस्तु 30 और यहां भी वस्तु 30। अब आगे देखिए, यहां हमने 6 से गुणा किया है तो आगे भी हम 6 से गुणा कर देंगे, तो यहां भी 6 से आप गुणा कर दीजिए। यहां पे हमने 5 से गुणा किया है तो यहां भी हम 5 से गुणा कर देंगे, तो यहां भी 5 से गुणा कर दीजिए। तो यहां कितना आ गया? 10 6 60 और 15 5 75। तो कोई वस्तु है जो 30 है और वो 60 रुपए में खरीदा गया और 75 रुपए में बेचा गया। तो अगर क्रय मूल्य 60 है और विक्रय मूल्य 75 है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा? यही हमको बताना है, यही हमको बताना है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? यहां पे 15 का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 15 का हुआ। तो यही हमको परसेंट में प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट और बटे सीपी और गुणे 100। यह होता है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। तो इसको आप रख दीजिए। प्रॉफिट कितना है? 15, सीपी क्या है? 60 बटे 60 और गुणे 100, गुणे 100। तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। तो कितना आ गया? 25%। 25% हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है।
नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक फल विक्रेता 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अनार खरीदता है और 12 रुपए में 5 की दर से वह बेच देता है। तो इस सौदे में लाभ या हानि क्या हुई उसको परसेंट में हमको बताना है। करिए इसको। अब ये तो बहुत आसान हो गया होगा तो आप कर जाएंगे इसको। करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, तो 5 रुपए में 3 वस्तु, 5 रुपए में 3 वस्तु, ये हमारा क्या है, मूल्य है, और ये क्या है, वस्तु है। 5 रुपए में वो 3 वस्तु खरीदता है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, सीपी। उसके बाद दिया है 12 रुपए में 5 की दर से वह बेच देता है, 12 रुपए में 5 ये बेच देता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो वस्तु यहां पे क्या है, 3 है, यहां पे वस्तु क्या है, 5 है। तो वस्तु क्या है, दोनों अलग अलग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नीचे वाली संख्या को ऊपर से गुणा, ऊपर वाली संख्या को नीचे में गुणा करते हैं। तो कर दीजिए 3 गुणे 5 और 5 गुणे 3। अब हमारा क्या हो गया, हमारा जो है वस्तु है बराबर हो गया। यहां भी 15 हो गया, यहां भी 15 हो गया। इतना आप समझ गए होंगे। तो जब 5 का गुणा यहां किए हैं तो 5 का गुणा हम इसमें भी करेंगे। तो कर दीजिए 5 और गुणे 5। यहां पे हमने 3 से गुणा किया है तो यहां भी हम 3 से गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए 3। तो कितना आ गया, 5 पचे 25 और 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36। तो 25 रुपए में हमने 15 वस्तु खरीदा और 36 रुपए में 15 वस्तु हमने बेच दिया। इतना क्लियर है, इतना आप समझ गए होंगे। तो जब हम 25 रुपए में कोई सामान खरीद के 36 रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है बताइए इसको। तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी और माइनस सीपी, ये हमारा फार्मूला है। तो रख दीजिए एसपी क्या है 36 और माइनस 25, तो कितना आ गया, 11 आ गया। कितना आ गया, 11। इतना आप समझ गए होंगे। और हमको बताना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बता देना है, तो बता दीजिए प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी और गुणे 100। यह होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। तो इसको भी आप रख दीजिए, प्रॉफिट कितना है 11 बटे सीपी कितना है 25, तो 25 रख दीजिए, गुणे में 100। परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 25 चौका 100, तो 11 चौका 44, कितना आ गया 44%। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिए इसको।
अगर आपने इसके पहले वाली क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है यहां पे। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आए होंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, या तो आप पहले से पढ़े हैं, सीखे हैं कहीं से, तो आप इसको आराम से समझ जाएंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा ये क्या है कि आप पहले वाली क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीदकर 11 रुपए में 10 पेंसिल बेच देता है। इस प्रकार उसे कुल 189 रुपए का लाभ हुआ। तब बताइए उसे कितने पेंसिल खरीदे थे, उसने कितने पेंसिल खरीदे थे। करिए इसको। चलिए देखिए, तो दिया गया है 10 रुपए में 11 पेंसिल, तो 10 रुपए में 11 पेंसिल, ये क्या है, मूल्य है, ये क्या है, हमारी वस्तु है। और 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी गई है, तो हमारा क्या होगा, ये क्रय मूल्य हो गया। क्या होगा, क्रय मूल्य। और उसके बाद हुआ क्या, 11 रुपए में 10 पेंसिल उसने बेच दिया, 11 रुपए में 10 पेंसिल उसने बेच दिया, तो ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो वस्तु क्या है, अलग अलग है, तो सबसे पहले हम वस्तु को बराबर करते हैं। तो कर दीजिए बराबर, तो 11 में 10 का गुणा कर दीजिए और 10 में आप 11 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 11 दहा में 110, यहां भी हो जाएगा 110। अब हमारा वस्तु क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहां पे हमने 10 से गुणा किया है, तो हम इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे। कर दीजिए, 10 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया, 10 दहा में 100 आ गया। यहां पे हमने 11 से गुणा किया है, तो हम इसमें भी 11 से गुणा कर देंगे, तो कर दीजिए, 11 11 में 121, 121। तो हमारा क्रय मूल्य 100 हो गया और विक्रय मूल्य क्या हो गया, 121। तो 100 रुपए में 110 रुपया हमने, 100 रुपए में 110 वस्तु खरीदा गया और 121 रुपए में 110 वस्तु को बेचा गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 21 रुपए का, 21 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 21 रुपए। तो 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितने वस्तु पर, 110 वस्तु पर। 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 110 वस्तु पर। तो 189 रुपए का प्रॉफिट कब होगा, कितने वस्तु पे होगा, यही हमको बताना है। तो कर दीजिए 110 और बटे में 21 और गुणे 189, गुणे 189। तो इतना आप समझ गए होंगे कि 110 वस्तु पे 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने वस्तु पे 189 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 110 बटे 21 और गुणे 189। तो चलिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 21 से काट दीजिए, 21 से कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 21 9 189। अब गुणा कर दीजिए, 9 शून्य 0, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, कितना आ गया, 990। यही 990 क्या है, हमारा आंसर है। 990 हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे जो भी हम बता रहे हैं, हर चीज हमने तोड़ के आपको बता दिया है कि कैसे होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 315 रुपए है। यदि प्रतिशत लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। करिए इसको। देखिए दिया है लाभ 20%, लाभ 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। तो अगर सीपी क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए इसको। अगर क्रय मूल्य, इसको हमने क्रय मूल्य मान लिया तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा बताइए इसको। तो 5 पे 20% का लाभ हुआ है, मतलब 1 का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 1 ज्यादा होगा, कितना होगा 6 होगा। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा 6 होगा। क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है, तभी तो 1 का लाभ होगा। इतना आप समझ गए होंगे। तो दोनों में अंतर कितने का है 1 का है। अंतर कितने का है 1 का है, लेकिन रियल में अंतर कितने का है 315 का है। तो 1 बराबर है किसके 315 के। 1 बराबर है किसके 315 के। तो हमको बताना क्या है वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य कितना है 6 दिया है। तो 1 बराबर 315, तो 6 बराबर 6 गुणे 315। गुणा कर दीजिए इसको। 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 कम 6 3 9 और 6 त्रिक 18। कितना आ गया 1890। यही हमारा क्या है आंसर है। यही हमारा क्या है आंसर है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 1890 आ गया। नोट कर लीजिए इसको। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 624 है। कितना है 624। और लाभ परसेंट क्या है 40। लाभ परसेंट क्या है 40। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। करिए इसको। चलिए देखिए, तो लाभ कितना है 40%। लाभ है 40%। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5। 2/5। अगर हम मान लें ये हमारा क्या है सीपी, तो सीपी कितना है 5 है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 5 का 40% क्या है 2 है। 2 को हम जब 5 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7 होगा। विक्रय मूल्य कितना होगा 7 होगा। तो अंतर कितने का है, अंतर 2 का है। अंतर कितने का है 2 का। और रियल में अंतर कितने का है 624 का। तो 2 का वैल्यू किसके बराबर है 624 के। 2 की वैल्यू बराबर है 624 के। हमको बताना क्या है, हमको बताना है क्रय मूल्य। तो 5 की हमको वैल्यू बताना है। तो 2 की वैल्यू 624, तो 1 की वैल्यू तो 624 और बटे में 2 कितना आ गया 2 तिहाई
6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 5 की वैल्यू, तो 5 और गुणे 312। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, 5 एकम 5 1 6 और 5 यहीं 15। कितना आ गया? 1560। क्रय मूल्य कितना आ गया? 1560। यही हमारा क्या है? आंसर। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 60% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। करिए इसको। तो जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का क्या है? 60% है। तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/5। 3/5। अगर विक्रय मूल्य 5 है तो उसका 60% क्या है? 3 है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य 5 है तो 60% क्या है इसका? 3 है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सीपी हमारा क्या है? सीपी हमारा क्या है? 3 है। और एसपी क्या है हमारा? 5 है। सीपी हमारा 3 और एसपी हमारा 5। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 का हुआ। जब क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 5 है तो प्रॉफिट कितने का होगा? 2 का होगा। इसी को हमको प्रॉफिट को परसेंट में बताना। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट। और बताना हमको प्रॉफिट परसेंट है। तो बता दीजिए 2 बटे किस पे? 3 पे। 3 और गुणे 100। 2/3। प्रॉफिट किस पे हुआ है? क्रय मूल्य पे हुआ है। हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो 2/3 गुणे 100। गुणा कर दीजिए। 100 दूनी 200 और बटे में 3। अब इसको भाग कर दीजिए। 3 छक 18 बचा कितना? 2। 3 छक 18 बचा कितना? 2। तो 66 सही 2/3%। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात x अनुपात y है। यदि y x का 80% है तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत बताइए। करिए इसको। दिया गया है y x का 80% है। तो 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/5। 4/5। तो अगर इसको हम x मान लें तो x का 80% क्या है? 4 है। तो ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा।
तो x का 80% क्या आ गया, y आ गया। इतना आप समझ गए होंगे। तो x क्या है, 5 है, y क्या है, 4 है। तो अंतर कितने का है, 1 का है। 5 अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्या है, 4 है। तो हानि कितने की हुई, 1 की हुई। तो हानि कितने की हुई, 1 की हुई। तो इसको हमको बताना है परसेंट में। बता दीजिए 1 बटे किस पे हुई है, 5 पे हुई है। 5 और गुणे में 100, 5 और गुणे में 100। अब कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 दूनी 10 और 0 कितना आ गया, 20%। यही हमारा क्या है, आंसर है। 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है आम को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक फल विक्रेता 25% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचना चाहता हो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, उसे कितना लाभ होगा। करिए इसको। चलिए देखिए, दिया गया है 25% का लाभ कमाता है। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, 1/4। तो अगर इसको हम सीपी मान लें और सीपी पे कितना लाभ हुआ है, 25% का, तो 4 का 25% क्या है, 1 है। तो इसमें 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5। 5 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो सीपी हमारा क्या है, 4 और विक्रय मूल्य क्या है, 5। आगे दिया है कि वस्तु, यदि वह वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचना चाहे, तो मतलब विक्रय मूल्य को वह दोगुनी कीमत पर बेचना चाहे, तो विक्रय मूल्य को आप दोगुना कर दीजिए। तो दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहां पे क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 10 हो गया। जब विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया गया तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 10 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 6 का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 का हुआ। इसी को हमको बताना है परसेंटेज में। तो बता दीजिए, परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य क्या है, 4 और गुणे में 100, 4 और गुणे में 100। तो 4 से कैंसिल कर दीजिए 25 बार में, और 5 छक 30 का 0, 6 दूनी 12 3 15, कितना आ गया, 150%। 150% हमारा क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। यह बहुत इजी क्वेश्चन है, करिए इसको। तो
तो जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का 40% है। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5। 2/5। तो अगर ये हमारा विक्रय मूल्य है तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य का 40% होगा। विक्रय मूल्य का क्या होगा? 40%। तो 5 का 40% क्या है? 2 है। तो 2 हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। तो हमारा क्रय मूल्य 2 और विक्रय मूल्य क्या आ गया? 5। विक्रय मूल्य 5। तो हमको बताना क्या है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो 5 2 का कितना प्रतिशत है? तो कर दीजिए 5/2 गुणे 100। 5/2 गुणे 100 कैंसिल कर दीजिए। 2 से 2 × 5 = 10, 0 कितना आ गया? 250%। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए हम आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे हम, और कल जो है हम पढ़ेंगे कुछ नए टाइप्स। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।